हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं बैटनोवेट एन एंड बैटनोवेट सी क्रीम के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज हम बात करते हैं बैटनोवेट एन और बैटनोवेट सी क्रीम के बारे में। तो जो बैटनोवेट एन क्रीम होती है और जो बैटनोवेट सी क्रीम होती है, ये दोनों ही क्रीम मैन्युफैक्चर की जाती है ग्लेक्सको कंपनी द्वारा। ठीक है। अब जो ग्लेक्सको जो कंपनी है, उसमें उन्होंने 25 ग्राम की जो बैटनोवेट एन की कीमत है वो रखी है 55 रुपीज। एंड 30 ग्राम की जो बैटनोवेट सी के जो प्राइस होते हैं वो होते हैं 58 रुपीज। लेकिन ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं बैटनोवेट एन एंड बैटनोवेट सी क्रीम के यूजेस के बारे में। तो किस लिए बनाई गई कंपनी ने, इसका जो काम क्या करता है। तो इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम बैटनोवेट एन को। जो बैटनोवेट एन में जो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, दो इंग्रेडिएंट कंपनी ने डाले हुए हैं बैटनोवेट एन क्रीम के अंदर। तो बैटनोवेट एन क्रीम में फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है बीटा मेथासोन वेलवेट, ठीक है। एंड दूसरा कॉम्बिनेशन होता है नियोमाइसिन स्किन क्रीम। तो नियोमाइसिन दूसरा कॉम्बिनेशन होता है। तो बैटनोवेट बेटामिथासोन जो वेलेट कॉम्बिनेशन होता है, ये स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन होता है जो कि इंस्टेंट इफेक्ट शो करता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे बीटा मैथोसन वेलेट जो इंस्टेंट इफेक्ट करता है एलर्जी में, डर्मिसाइटिस में, स्किन रैशेज हो गया, आपको स्वेलिंग आ गई, रेडनेस हो गई, एक्जिमा हो गया, तो उस केस में इंस्टेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बीटा मैथोसन के। जो नियोमाइसिन होते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन बैटनोवेट का, तो नियोमाइसिन होते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन होता है एंटी बैक्टीरियल कॉम्बिनेशन। आपके स्किन पे कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहे होगे, चोट लगी, कैसे भी चोट लगी या फिर वैसे हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, तो उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देगा नियोमाइसिन कॉम्बिनेशन। तो एक तरह से हम बोले तो जो बीटामिथासोन और जो नियोमाइसिन की जो क्रीम है बैटनोवेट एन, वो एलर्जी के लिए यूज की जाती है। एलर्जी, डर्मिसाइटिस, एक्जिमा हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है। अब हम बात करते हैं बैटनोवेट सी क्रीम के बारे में। तो इसमें भी दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट होता है बीटामेथासोन और दूसरा होता है क्लोक्विनोल। अब जो बीटामेथासोन का मैंने बता दिया था, स्टोर्ड कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक्जिमा, एलर्जी, डर्मिसाइटिस, स्किन एलर्जी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लामेशन हो गई, उस केस में भी बीटा मैथोसोन को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है इसमें क्लोरोक्विनोन। जो क्लोरोक्विनोन जो कॉम्बिनेशन होता है वो केमिस्ट्री की हमारी फंगल एक्टिविटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो मतलब एक तरह से बोले तो एंटी फंगल ड्रग होती है क्लोरोक्विनोन। तो अगर आपको रिंग वोम लाइक फंगल इन्फेक्शन है तो हम बैटनोवेट सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। एलर्जी हो, बैटनोवेट सी का यूज कर सकते हैं। कम कुछ लोग इनको फेस के लिए यूज करते हैं, गोरा दिखाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्रीम होती है ये कंपनी कभी भी जो ग्लैक्सको जो कंपनी ने ये जो बैटनेट एंड जो बैटनेट सी क्रीम जो बनाई गई है, ये कभी भी प्रमोट नहीं करती इस क्रीम को एज ए फेशियल क्रीम एंड ए फेयरनेस क्रीम। ठीक है। इसका जो मेन काम होता है, कंपनी ने किस लिए बनाई, तो ये जो क्रीम होती है ये हमारे बॉडी की, अगर आपको फोड़े फुंसी हो गए, दाग धब्बे, पिंपल्स वगैरह है, स्किन एलर्जी है किसी भी टाइप की, रेडनेस आ रही स्किन पे, एलर्जी हो गई, तो उस चीज के लिए हमारी बैटनोवेट एन एंड बैटनोवेट सी क्रीम का यूज कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं स्किन पे के लिए इसको गोरा करने के लिए यूज किए थे। तो ये जो क्रीम है बीटामेथासोन, इसमें स्टोर्ड होता है, ये इंस्टेंट इफेक्ट दिखाती है। तो आपको जैसे ही आप इसको लगाना शुरू करेंगे, ये कुछ ही दिनों में आपका स्किन पे दाग धब्बे हैं, कुछ रैशेज हो रही है, खुजली हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, मार्क है किसी चीज का, ठीक है, तो उस चीज को ये बहुत जल्दी जल्दी ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसमें स्टोर्ड होता है जो कि इंस्टेंट इफेक्ट दिखाता है। जैसे ही आप लगाना शुरू करोगे तो हफ्ते हफ्ते और 10 दिन में ही आपका जो स्किन है वो गोरा होना स्टार्ट हो जाएगा, चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा, दाग धब्बे सब धीरे धीरे खत्म होना साफ हो जाएगा। लेकिन हम इसको, कुछ लोग होते हैं जो इसकी क्रीम को रेगुलरली यूज कर लेते हैं लंबे समय तक। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्रीम है ये कभी भी रेगुलर क्रीम यूज नहीं करनी चाहिए, चाहे स्किन पे कहीं भी हो, चेहरे पे लिए हो चाहे स्किन पे लिए हो। ठीक है।
अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो हम क्यों यूज नहीं करनी चाहिए इसको लंबे समय तक अगर हम यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले होता है इसमें बीटा मीथासोन जो वैलेट होता है वो स्टोर्ड होता है। हम लंबे समय तक इससे यूज करते हैं तो इसकी जो स्किन को है ना एडिक्ट हो जाएगी स्टोरोडी की। तो जैसे ही अगर आप इसको बंद करोगे बीच में, ठीक है, अगर आप बीच में लंबे समय से यूज कर रहे हो, स्किन आपकी एडिक्ट हो चुकी है बीटा मेथेसोन की, अगर आप स्किन इसको लंबे समय के लगाने के बाद बंद कर देते हो तो स्किन पे डार्कनेस आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जो आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर आपको ये क्रीम लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इस क्रीम को लंबे समय तक यूज मत कीजिए। दूसरा, इसी क्रीम जो होती है वो स्किन को थिन कर देती है, पतला कर देती है, ठीक है। इसलिए कभी भी इस स्किन को लंबे समय तक यूज मत कीजिए। या फिर स्किन, ऐसी स्किन जो आपके बॉडी में सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है, उस स्किन पे भी हम इसको मोस्टली यूज नहीं करने को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसे प्रिस्क्राइब करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको इचिंग आ सकती है, redness आ सकती है, क्योंकि स्किन को लंबे समय तक यूज करने पे पतला भी कर देती है। इस क्रीम को लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीमारी है, कोई स्किन एलर्जीज है, जैसे जब तक वो खत्म नहीं होती है, ठीक है, जैसे किसी कभी को हफ्ता लग जाता है, 10 दिन लग जाता है किसी फंगल इन्फेक्शन को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या एलर्जी को खत्म होने में, तो जब तक वो खत्म नहीं होती है, क्रीम चेहरे पे हो चाहे बॉडी पे हो, तब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब देता है, करता है ये क्रीम, तो हम यूज कर सकते हैं। वो भी उस टाइम तक जब तक वो एलर्जी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में लंबे समय तक इस क्रीम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में।